नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने यूएचबी से प्रेरित होकर आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जिया है, उसे समझा है और स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाकर एक नया आयाम खड़ा किया है, एक नया कीर्तिमान खड़ा किया है। तो सबसे पहले हम आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी का स्वागत करते हैं और अंकुर जी का स्वागत करते हैं। और आप कुछ इनके बारे में ज़रूर बताएं हमारे सभी दर्शकों को। तो बहुत अच्छा है अजय जी, आज हमारे बीच में अंकुर कुशवाहा जी हैं। और अंकुर कुशवाहा जी के बारे में जब भी मैं देखता हूं तो मुझे भी उत्साह होता है और कुछ प्रमाणित तथ्य सामने आए हैं। वो क्या आए हैं वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अंकुर जी एक अच्छे घर से थे, लेकिन इनके दो चीज़ें उस समय हमें दिखी। एक कोरोना का समय चल रहा था, तब ये करीब 4 महीने ये और इनके साथी मेरे साथ इनका रहना हुआ, यहाँ तक कि रात दिन रहना हुआ। और उस बीच हम लोगों के कुछ संवाद चला करते थे। वो संवाद ये हुआ करते थे कि इनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या हैं, ये एजुकेशन क्या ले रहे हैं और इनमें क्या चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है। यूएचबी के प्रकाश में आके या इस प्रस्ताव को रख के, मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव को रख के इनमें आखिर मेजर शिफ्टिंग क्या हो सकती है। तो लगातार हम लोगों की बातचीत चलती रहती थी। उस बातचीत में इनकी घरेलू परिस्थितियाँ होती थी। कभी इनका फ़ोन आ जाता था कि हमारे यहाँ ट्रक है और ट्रक पकड़ लिया गया है, और ये बताते थे कि वो ज़्यादातर पैसा टूट फूट में चला जाता है, कुछ ड्राइवर में चला जाता है, मिलता कुछ नहीं है, फिर भी हमारे ट्रक चलते हैं। तो हम कहते थे कि क्या ट्रक तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल, परिवार के स्वभाव के अनुकूल है या नहीं है। तो ये उत्तर देते थे कि उसके अनुकूल नहीं है, फिर भी हम ट्रक चला रहे हैं। दूसरा ये है कि इन्हें अपने संसाधन नहीं दिख रहे थे। तीसरा ये कहीं ना कहीं ये एजुकेशन के कारण हवा में थे कि बहुत बड़ा कुछ करना है। तो इन्हीं विषयों पे हम लोगों का लगातार एक मंत्रणा चलती रहती थी। उस बीच में 2 ट्रायल भी हुए। एक ट्रायल ये था कि कुछ वस्तुएं, मुख्य इनका काम कहीं ना कहीं ध्यान स्वावलंबन की ओर था कि हमको रोजगार मिल जाए, हम कोई अच्छा काम करने लगे। तो एक ट्रायल स्वावलंबन को लेके हुआ कि भाई हम कुछ चीज़ें, दलिया है, कुछ चीज़ें बना करके और हम शहर में कुछ परिवारों से मिलने का काम करेंगे। दूसरा ये हुआ कि हम परिवारों से जुड़ने के लिए कोई आइडिया लाएंगे। तो आइडिया मेरी तरफ से निकला कि हम लोगों के बाग बगीचे जब ठीक करने जाएंगे ना, तो उनसे हम लोगों का अपनापन बढ़ेगा और उससे स्वावलंबन भी खड़ा होगा और हम लोग अपनी प्रस्ताव को भी रख पाएंगे। तो कुछ परिवारों में जाना हुआ। एक परिवार में ये हुआ कि जब हम उन लोगों का बाग बगीचा ठीक करने गए, निःशुल्क जाते थे, कोई चार्जेस नहीं, और गए तो वो धीरे धीरे हम लोगों से इंटरेक्ट हो गए। उनका डायलिसिस चल रहा था और वो कहते थे कि परमार साहब आप लोग आ जाते हो तो हमारा खून बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ जाता है। ये सत्य घटना है छतरपुर की। धीरे धीरे वो और अपने कई परिवारों से मिलाने लगे, वो अपनी LLM किए हुए बहू से मिलवाने लगे। मतलब किस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ें फैलती हैं, किस प्रकार से मूल्य फैलते हैं, इसका एक जीवित उदाहरण निकल के आया। तो ऐसा करके जो 4 महीने का हम लोगों ने कार्यकाल काटा, मतलब साथ रहे, साथ जिए, साथ खाए पिए, उससे इन दोनों लोगों में, एक इनके साथी हैं उनमें भी विष्णु प्रताप सिंह परमार, इन दोनों में, तो दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अपने संसाधन जो ये नहीं देख पा रहे थे, इनने स्वयं को देखा और अपने संसाधनों को देखा। और आज उसका उदाहरण दोनों हैं। वो अपने जाके खेत में टिक गए हैं और ये अपने, हाँ में आ गए हैं। अच्छा, और ये अपने घर पे टिक गए हैं। तो ये अपने में किस प्रकार से स्वावलंबन करते हैं, शेष बात को, या किस प्रकार से ये अपने को भी देख पाए। इनके मूल्यों में भी सुधार हुआ है, इनके परिवार के मूल्यों में भी सुधार हुआ है। तो एक तो ये अपने स्वयं के मूल्य, परिवार के मूल्य, और दूसरा स्वयं का स्वावलंबन, और उसके आधार पर अब इनकी अपने आप बनती हुई इज्जत या क्रेडिट, इस सबको ये देख पा रहे हैं। तो इसी पे अब अंकुर जी अपनी बात रख सकते हैं। साथी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकुर कुशवाहा है और जो कि अभी सर ने बताया ये सच घटना है। और हम लोगों ने एक ट्रायल किया था, सर ने हम लोग बताया कि एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में और ये बागबानी के बारे में।
तो ये एक्चुअली थी तो बहुत पहले से, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता नहीं थी। लेकिन जब सर के साथ उठे बैठे चीज़ें जानना शुरू किया तो देखा कि इसका भी फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो जब उसमें गहराई से अध्ययन किया तो सर से बात ही होती थी। जब बात होती थी तो सर ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, और कहीं ना कहीं जो हम बाहर भटक रहे थे, बाहर जाना चाहते थे और भी कई चीज़ों में बिदे हुए थे और भी बिजनेस में, तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें शांति नहीं मिल रही थी और पैसा लगता जा रहा था। नाम का तो था कि बिजनेस है, ट्रक है और भी चीज़ें हैं, कई व्यापार और कंपनियों में भी काम कर रहे थे, लेकिन वो एक शांति और एक पैसे का स्रोत है वो बढ़ नहीं पा रहा था। तो सर ने जैसे हमने सर को प्रॉब्लम बताई तो सर ने हमें गाइड किया, और जब सर ने हमें गाइड किया तो उसकी फिर हमने वैल्यू समझी। तो जैसे हमें पहले छोटे काम करने में भी शर्म आती थी, और जो ज़मीन से जुड़े हुए काम थे उनमें भी करने में हिचक आती थी कि छोटे काम है, हमारे लेवल के काम नहीं है। लेकिन जब सर को करते हुए देखा तो देखा कि इसमें भी फ्यूचर बनाया जा सकता है, इसमें भी पैसा है, और जब कहीं ना कहीं मन की शांति मिलने लगी तो जब सर ने बताया कि, तो मैंने सर की बातों को अध्ययन किया, अपने अंदर उतारा, और आज इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा कि मैंने एक काम चालू किया था इसमें आटा चक्की, मसाला का बिजनेस और तेल और ऑयल स्पेलर वाला, तो जो कि मैंने ये 2020 कोरोना काल में चालू किया था, और तब से मैं वही काम कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 4 साल हो गया है, उसमें अच्छा खासा रुपया भी कमा रहा हूँ और उसको और भी बढ़ा रहा हूँ अभी। और मेरी एक 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर मेरी और भी मशीनें आ रही हैं जो कि मैं उसको बड़े स्तर पर लेकर जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सर के माध्यम से हुआ, सर ने हमें गाइड किया, उसकी हम वैल्यू समझ पाए, और आज ये है कि मैं उससे लगभग 40-50 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये के बीच में अर्न कर लेता हूँ सब काट पीट के। कभी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। इसकी वैल्यू समझ में आई। और हमारे एक फ्रेंड भी था विष्णु प्रताप सिंह परमार, जो कि हमारे साथी में था, वो भी BSc फॉर एग्रीकल्चर था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भटक रहा था, कहीं ना कहीं चीज़ों से परेशान था, इन चीज़ों से। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लेके आए, उसने भी काम सीखा किया, तो आज वो अच्छा खासा वो भी एक एग्रीकल्चर में अपने स्कोप बना रहा है, बकरी पालन भी कर रहा है, और किचन गार्डन का काम भी कर रहा है, सब्जी का काम भी कर रहा है, और वो भी लगभग मुझसे ही कहीं ना कहीं आगे ही है उस काम में। तो ये तब पॉसिबल हो पाया जब सर ने हम लोगों को गाइड किया। हमारा शक्ति ताकत तो बहुत पहले भी थी, लेकिन उसको हम सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे सर से मुलाकात हुई, सर ने हमें बताया, गाइड किया, और सर के थ्रू आज हमारे जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं सभी को मतलब यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, वो आसपास है जो कहीं ना कहीं, लेकिन हमारी इस पर नज़र नहीं जाती है। तो हम छोटे स्तर से भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बस एक किसी की ज़रूरत है तो किसी अच्छे गुरु की ज़रूरत है जो हमें गाइड कर सके, चला सके। मेरी तो इंटरव्यू की मैंने कभी सोचा भी था कि मेरा इंटरव्यू होगा या मैं कहीं दे पाऊंगा, वो एक अंदर डर रहता था। लेकिन आज ये कहीं सर के कारण जब बातें होती थी तो अंदर का डर भी छूटा, किससे कैसे बात करनी है और कैसा क्या परफॉर्मेंस देना है, ये सब चीज़ें सर ने हमें बताया, गाइड किया। और तो उसका आप आज रिजल्ट देख ही रहे कि मैं खुल के बोल पा रहा हूँ। मैं वो व्यक्ति था कि किसी की 4 लोगों के सामने बोल भी नहीं पाता था, जो कि आज इतने लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, इंटरव्यू भी दे पा रहा हूँ। तो मेरे जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और उसको मैं डे बाई डे और बेटर से बेटर भी कर पा रहा हूँ सर की गाइडलाइन के थ्रू। और सर का साथ हमारा मतलब है, हमारे ऊपर हमारे साथ रहता है, और मैं यहीं पर अपनी वाणी को बढ़ा करना चाहता हूँ। तो ये इंटरव्यू कराने का अजय जी मुख्य उद्देश्य ये है कि आज युवा पीढ़ी द्वंद्व के कारण, स्पष्टता ना होने के कारण भटक रही है और अपने संसाधन नहीं देख पा रही है। वो ना तो स्वयं की जो समझ है उसे नहीं देख पा रही है, इसलिए वो दूसरों के इशारों पर, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में चल रही है, अपने स्वभाव को नहीं पहचान पा रही है। तो हमारी जो सोच है या मूल्य की जो बात है या मध्यस्थ दर्शन की जो बात है कि सबसे पहले हम स्वयं को पहचानें। किसको पहचान? स्वयं को पहचाने। और हम संसाधन कमाने में पहले लग जाते हैं, समझ का काम हम में होता नहीं। तो हमारे कई जगह पे यहाँ ऊर्जा ज़्यादा लग रही होती है और समझ पे ऊर्जा नहीं लगती। तो पहली बात तो ये है कि हमारी ऊर्जा समझ पे लगने लगी। समझ पे लगेगी तो हमें संबंध दिखेंगे, और संबंध के प्रकाश में फिर अगर हम कोई रोजगार भी करते हैं, स्वावलंबन भी करते हैं, तो वो सफल होता है। तो एक तो हमने इन लोगों की समझ विकसित करने में काम किया, बहुत बड़ा रोल दूसरा काम ये था कि रोजगार को कैसे पाएं। ठीक है, तो रोजगार के पाने के बारे में तो ये बता ही चुके हैं कि इनने उसको सफल करके दिखा दिया। तो आज ये है कि हमें तो बाहर ही रोजगार मिलेगा, हम जब किसी शहर में जाएंगे तो ही रोजगार मिलेगा, इसका ये नमूना बन गए। इनने अपने ही संसाधन के आधार पर आज जहाँ स्वयं को व्यवस्थित किया, परिवार को व्यवस्थित किया, रोजगार को भी व्यवस्थित किया, और ऐसे काम जिनसे घर में तकलीफ या दुख आ रहा था उन कामों को ख़त्म किया। इनने ट्रक व्रक बेच डाले।
तो ये अपने में एक युवा पीढ़ी के लिए अंकुर जी एक मैसेज लेके आए हैं कि नहीं, अपने ही संसाधन में अपने ही लोगों के बीच में अच्छा काम किया जा सकता है। आज इनकी साख जो पहले की अपेक्षा है वो चारों तरफ बढ़ रही है। आज 10 लोग इनके आगे पीछे आते हैं कि साहब हमको अच्छा आटा दे दो, हमको अच्छा तेल दे दो, अंकुर जी तुम ही सही चीज़ दे सकते हो। एक इन्हें ऑनेस्टी भी समझ में आई कि ऑनेस्टी ही फैलती है, सत्य ईमानदारी ही फैलती है। तो जब इनने ईमानदारी से अपने काम को किया तो इनकी अब साख भी बन रही है। तो ये युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज है कि अगर हम अपने स्वयं को समझते हुए अपने ही संसाधन को पहचानेंगे तो हमको शहरों के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे अपने परिवार के साथ रहते हुए स्वयं स्वधन को समझ सकते हैं और स्वधन के आधार पर हम औरों के लिए भी स्रोत, समझ के स्रोत भी बन सकते और स्वावलंबन के स्रोत भी बन सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अजय जी, आपको कुछ इस पे अगर अपनी बात रखनी है तो। जी, मैं अंकुर जी से चाहूँगा कि वो और चलते चलते हमारे सभी जो दर्शक हैं, युवा पीढ़ी है जो भ्रमित है या जिन्हें लगता है कि कोई बड़ा काम ही हम कर सर मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सर मैं जो इस समय का युवा लड़का है या लड़की है जो भी है सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं या देखते होंगे सर कहीं ना कहीं, मैं तो डेली देखता हूँ, मैं कॉलेज तक जाता हूँ तो सर हज़ारों लड़के लड़कियाँ हैं जो हर साल कॉलेज से पास होकर निकलती है और डिग्रियाँ तो सबके पास है, लेकिन सर नॉलेज ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। अब सर ऐसे में अब उनको इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोई बड़ा काम कर सकें, उतना पैसा भी नहीं उनके पास, और छोटे काम करने में उनको शर्म आती है। तो अब वो सर बीच की झूम रहे हैं कि ना तो उनकी शादी हो पा रही है, ना तो अपना फ्यूचर बिल्ड कर पा रहे हैं, और सपने बड़े बड़े काम करना चाहते नहीं हैं। तो मैं तो सर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कोई भी काम सर छोटे से लेवल से स्टार्ट होता है। आपके अंदर यदि कोई क्षमता है या कैपेसिटी है वो, तो आप उसको करके दिखाइए, छोटे से वही उसको चालू कीजिए और बड़े लेवल पर लेकर जाइए। वो आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते अपनी शर्म को, अपनी हया को और अपने उसको छोड़ें और सही उसके सही गुरु को भी चुनें। मैंने होता है कि उसको दम तो शक्ति तो पहले भी है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो वो अब उसी को देखना है कि हमारा गुरु, हमें किस फील्ड में जाना है और इसके लिए हमारा कौन गुरु होगा, हमें कौन गाइड कर सकता है, तो वो उसी को चॉइस करना है। और कहीं ना कहीं हमारे आसपास इतने सारे विकल्प हैं, इतने सारे बिजनेस करने के मौके हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। हर कोई जॉब के पीछे भागता है सर, और जॉब आजकल सर पॉसिबल है नहीं है और लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम, इतने सारे काम हैं जिसको आप हज़ारों से शुरू कर सकते हो, लाखों में पहुँच सकते हो। चूँकि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी उसी लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो जो मैं कर पा रहा हूँ मैं वो भी बता पा रहा हूँ हैं। और जैसे सर देखे जाए तो यहाँ अपने लोकल फॉर वोकल में कई सारे आइटम हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, मिट्टी से लेके, खाद से लेके और खाने पीने की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें। सर जी एग्रीकल्चर का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें कभी ख़त्म नहीं होने वाला दायरा है। आप चाहे समोसे, चाउमीन, टिकिया की लेके और भी कई चीज़ें हैं, इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सर सबसे पहले मतलब धन्यवाद सर को देना चाहता हूँ कि सर ने जो मेरी अंदर की शक्ति को जगाया है, कहीं ना कहीं मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये तुम कर सकते हो, तुम इसके लायक हो। एक्चुअली जैसे मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था, नाम का तो अच्छा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट है, बढ़िया है, रेपुटेशन है, लेकिन वो मैं कर रहा था, मुझे पता था कि कैसा बिजनेस है। वो क्या है ना, हाथी के वो दांत खाने को और होते, दिखाने को और होते हैं, तो दिखाने को तो था लेकिन खाने वाले अलग थे। तो सर ने मैंने सर को बताया कि सर मैं मानसिक रूप से परेशान रहता हूँ सर, ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो सर ने बताया कि तुम एक्चुअली तुम्हारे लिए है ही नहीं है, तुम पहले अपने आप को समझो, तुम किस चीज़ में बेटर कर सकते हो, तुम कहाँ से आते हो, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड कहाँ से है। तुम मैंने कहा मैं तो कुशवाहा हूँ, अंकुर कुशवाहा नाम रखता हूँ और मेरा एग्रीकल्चर का वो है। और तो सर ने फिर उस चीज़ को हमें जगाया, उसकी को बताया, तो कहीं ना कहीं जब सर ने गाइड किया तब मैं उसको कर पाया और किया। तो स्टार्टिंग थोड़ी दिक्कत भी आई, लेकिन बाद में हर काम में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा है और आज इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि मैं उसको सेकंड अपनी स्टेप भी डाल रहा हूँ, लगभग 1-1.5 महीने में डल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सर के कारण हो पाया है। अगर सर नहीं आते, सर हमें गाइड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मैं भी उन चीज़ों में बिदा रहता और लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता और अपना टाइम बर्बाद करता रहता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नए लड़के लड़कियाँ हैं उनको ज़रूरत है सही गाइडलाइन की और एक डिसीजन लेने की। आज लड़का कोई फिर डिसीजन नहीं ले पाता है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं वो अच्छे कपड़े पहनने में डिसीजन ले लेंगे, अच्छे गाड़ी लेने में डिसीजन ले लेंगे, लेकिन उन्हें करना क्या है फ्यूचर में उसको डिसाइड नहीं कर पाते सर। ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी का बुरा लगे, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से निकल के आया हूँ। मैं जूते अच्छे पहनता था, बेल्ट पैंट शर्ट फिर लेकर टोपी लेकर गाड़ी अच्छी चाहिए, लेकिन हमें करना क्या है इस पर कभी ये डिसीजन नहीं ले पाता था।
तो ये सर के कारण हो पाया कि किसी ने हमें बताया कि किसी ने हमें गाइड किया कि ऐसा भी तुम कर सकते हो, तो मैंने उसको परखा, जांचा और डिसीजन लिया, तब जाके हो पाया है। तो मैं सभी को बस गुरु ने आपको चुना है या आपने गुरु को चुना है? वो सर आप दोनों बोल सकते हो वो चमक होती ना सर कि दोनों आप चमक जाते हैं, तो ये हमें ढूंढते हुआ कि हमने इनको ढूंढा तो दोनों चमक गए हैं। तो मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि प्रकृति, देखिए रोजगार का या संसाधन का मुख्य स्रोत तो प्रकृति है जी। तो अभी हम मानव पे छीना झपटी का रोजगार करना चाहते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति में हजारों लोगों को खिलाने पिलाने की क्षमता थी, है। हाँ, हम ही कट ऑफ हो गए, हम ही कट ऑफ हो गए। अभी पिछले साल का मैं उदाहरण देखो, इन लोगों को भी हमने हॉर्टिकल्चर, हमने नर्सरी में बडिंग, कटिंग, सारी चीजें विधा सिखाई। दूसरा, अभी मैं बताऊं आपको कि जड़ी बूटियों पे मैंने इतना सारा अध्ययन किया है कि मैंने पहाड़ों पर जा के एक एक जड़ी बूटी की उपयोगिता को समझा, और उन्हीं को जब मैं बाजार में देखता हूं तो वो हजारों रुपए पर केजी बिकती है। चाहे वो मोरिंगा की गोंद हो, चाहे वो मोरिंगा के पत्ते हो, चाहे वो हरसिंगार का पाउडर हो, हर चीज आपको मिल रही है। बहुत 3-3 हजार गुना महंगे दामों पे मिल रही है, और वो मेरे दरवाजे पर वो पौधे लगे हुए हैं। तो हम इनको कनेक्ट करना चाहे, इसको लेकर एक बार हम आपको सिर्फ एक इंटरव्यू हमारा पहाड़ों को लेके होना चाहिए कि पहाड़ों पर हमने क्या देखा। मतलब जमीन में तो देखा सो देखा, मानव के साथ देखा सो देखा, पहाड़ बगैर किसी माइनिंग, अभी हम लोग पहाड़ों का माइनिंग रोजगार समझ रहे हैं सर। अरे आप बहुत बड़ा पैर पे कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। पहाड़ की अपर लेयर पे जो जड़ी बूटियां पाई जा रही हैं वो कहीं नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति रोजगार का स्रोत है। हमें पुनः प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, उसका संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग समझना पड़ेगा। जब हम सदुपयोग समझना जाएंगे तो हमको रोजगार ऑटोमेटिक मिल सर जाएगा। एक बात और सर मुझे याद आई है सर, जो हमारे फ्रेंड था विष्णु प्रताप सिंह परिवार, वो सर पहले ऑलरेडी बालू काम करता था सर, नदी का काम। लेकिन जब सर ने उसे गाइड किया तो उससे घृणा होने लगी कि ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे तो हम जीवन का मकसद है पैसे कमाना, तो पैसे तो कहीं से और से भी कमा सकते हैं। लेकिन जैसे आज पता दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पहाड़ खोदे जा रहे हैं या बालू निकाली जा रही है, और भी कई चीज़ें हैं जो नेचर के खिलाफ हैं। तो आदमी कहीं ना कहीं उसमें फ्यूचर देख रहा है, इसमें पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा तो कहीं से और भी कमाया जा सकता है। आप पैसा तो सर हर कोई कमा रहा है, एक डॉक्टर कमा रहा है पैसा, एक बिजनेसमैन कमा रहा है पैसा, एक काम करने वाला लेबर भी पैसा कमा रही है। लेकिन आज जैसे सर ने उसको गाइड किया, उसे बताया तो उसने समझा कि नहीं ये तो नेचर के खिलाफ भी है, तो उसने वो काम टोटली बंद कर दिया फिर। अब उसने पैसा कमाने दूसरे स्रोत, मतलब एग्रीकल्चर भी कमा रहा है। नहीं तो ये स्वीकृति जो गुरु देते हैं, हाँ वही, तो वो उसको हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। जैसे सर मैंने एक्सेप्ट किया तो उसको मुझे रिजल्ट आ रहा है। जैसे सर कहते कि जैसे सर मैं रहा, सर सीखता, मैं कहता हटा हमें नहीं करना, वही काम करना है जिसमें काम है। तो आज बेहतर रहते, लेकिन आज मानसिक रूप से परेशान रहते, गाड़ी कहाँ है यार, पहुंची कि नहीं पहुंची। ड्राइवर कह रहा है गाड़ी पकड़ ली, पुलिस वालों ने परेशान, पकड़ी नहीं है लेकिन पेपर लगा रहा है अपना। अब गाड़ी को टार के लगाया, रात के 2 बजे फोन आता है तो टेंशन हो जाती है कि यार माल है क्या है, चीज़ है, किसने पकड़ ली, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, कुछ तो होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से प्रेशर भी था, तो मैं उस चीज़ में निकल नहीं पा रहा था। तो जैसे निकला वहाँ, आज उन चीज़ों से बहुत दूर हो गया हूँ। हालांकि वो घर में आज भी मेरे पास है, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा मेरे भैया लोग कर रहे हैं और वो लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज़ से बहुत मैंने अपने आप को अलग कर लिया। तो ये मेरी स्वीकृति थी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो इसी तरह मैं इसमें एक घटना जोड़ना चाहूँगा। क्या है कि ये सत्य घटना है कि एक दिन ये मेरे साथ थे। इतने में फ़ोन आया कि मेरा ट्रक पकड़ गया। फिर हमने कहा क्या हो गया? बोले ट्रक पकड़ गया सर। तो चलो, हमने कहा यार तुम ये जो बिजनेस कर रहे हो या ये जो काम कर रहे हो, ये तुम्हारे स्वभाव की, जब कोई ऐसी सूचना आती है तो वो तुम्हें सुखी करती है कि दुखी करती है? तो इनने बताया दुखी करती है। तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ जिन उससे दुख आ रहा है तो इस दुख को पहचानना शुरू करो और अपने स्वभाव को पहचानो। अब तुम्हें स्वभाव के अनुकूल खाने पीने की चीज़ों पर काम करना है जो हमेशा चलती रहती हैं, जिससे समाज जुड़ता है, जो मानव का काम है। इससे तुम कभी, तो इस पे इनने बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग किया, और शिफ्टिंग के कारण ही आज इनका ये इंटरव्यू रखा गया है कि जिससे युवा पीढ़ी जो भटक रही है कि हमको चाहे जहाँ रोजगार मिलेगा, हमको प्रकृति को नुकसान पहुँचा के रोजगार मिलेगा, वो कम से कम इन उदाहरणों से सेट हो सकती है कि नहीं, हमें अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, परिवार की उपलब्ध संसाधनों से, सब हमारे ही एरिया से, हमारे ही पहाड़ों से हमको यही
प्रकृति के बगैर कोई नुकसान पहुंचाते भी रोजगार मिल सकता है, जिससे हम जब मानव संबंधों को भी ध्यान में रख सकते हैं और प्रकृति की उस पूरकता को, उस आवर्तनशीलता को बनाए भी रख सकते हैं। मतलब हम दोनों काम कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण है, इसलिए आज ये इंटरव्यू हुआ। जैसे सर सर जमीन, जैसे जो भी काम जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर जैसे आजकल देखते हो फिर सोना कहाँ है, जमीन के नीचे है। सब्जी कहाँ उगती है, जमीन में उगती है। डायमंड कहाँ पाए जाते हैं, फिर जमीन में पाए जाते हैं। अनाज कहाँ उगती है, फिर जमीन में उगती है। लेकिन सर किसी को पता नहीं है फिर जमीन मिट्टी में कितनी ताकत है सर ये एग्रीकल्चर में। लेकिन आदमी को किसी को बताने वाला हो तभी तो सर आदमी जान सके। सब हवा में है। क्या फिर दिक्कत तो ये है ना, फिर वही मैंने बताया ना कि फिर जैसे एक ट्रेन का डिब्बा इंजन है, उसमें 100 डिब्बा खींचने की दम है फिर एक इंजन में। लेकिन बफरते वो इंजन ही पटरी के नीचे है तो फिर 100 डिब्बा नहीं खींच सकता। वो इंजन पटरी पे आया, वो 100 को और खींच ले जाएगा। तो सर ने जैसे मुझे पटरी पे लाया, फिर मैं पहले पटरी से नीचे था, अब मेरे अंदर वो है कि मैं 4-5 लोगों को और गाइड कर सकता हूँ है। तो फिर देखिए एक और इनकी बात से जुड़ती है कि हमको माला बनानी है। अभी जिस प्रकार से हमने समस्याओं से समस्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया और समस्या मूलक समाज बनता जा रहा है, ऐसे ही हमको समाधान मूलक समाज बनाना है। अगर एक व्यक्ति जागृत होता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जैसे कम से कम 10 व्यक्ति तो तैयार करे, फिर उन 10 व्यक्ति को भी वो प्रेरित करे कि वो 10 व्यक्ति मल्टीप्लाई होकर 100 लोगों को तैयार जैसे सर हमें समाधान मूलक समाज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? समाधान, सॉल्यूशन सेंट्रिक सोसाइटी। जब सर पहले मेरे मन में चीज़ और आती थी कि मैं गलत तरीके से पैसे कमाऊँ या गलत करूँ, तो सर पे जुड़ने के कारण चीज़ें आएंगी, गलत काम नहीं करना है, किसी के साथ गलत भी नहीं करना है। जैसे आदमी आजकल चीट करता है, पर आदमी किसी को धोखेधड़ी के साथ पैसा कमाता है। आदमी देखता है कि कब मौका मिले कब उसको हम चीज़ें कर लें। तो कई वो नहीं, मेरे में भी सर उसी चीज़ पे निकला हूँ सर। थी पहले छल कपट सब था सर पहले, लेकिन फिर चीज़ नहीं है, परख हुई कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ सही है तो सही है। सही काम तो सही कुछ चॉइस किया, अपने अंदर जो कमी होती है उसको दूर किया। कमी हर आदमी के अंदर होती है सर, चाहे वो सर बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, जो भी हो, और जिसने अपने ऊपर काम किया सर वो आगे बढ़ पाया है। काम तब वो जो सर ने बताया कि तुम्हें ये कमी है, इनने बताया हमें। जैसे सर एक दलदल होता है ना सर, जैसे जो व्यक्ति जी दलदल में फंस आए तो सर जी वो कैसे नहीं निकल पाएगा, उसे दूसरी की जरूरत पड़ती है। आप दलदल में पड़ाएंगे, आप मुसीबत में प्रॉब्लम में है और नीचे जाएंगे। जब तक आपको बचा पाएगा तो दूसरा बचा पाएगा। तो मुझे बचाने वाले सर थे, मुझे दलदल से निकाल लाया, उन्हें निकाल दिया उन्होंने। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है। हम चाहेंगे कि कम से कम आप 100 लोगों को ना तैयार कर सके तो कम से कम 10 लोगों को, बिल्कुल सर, 10 अंकुर और चाहिए अखंड समाज बनाने के लिए। मैं तो सर ये कहता हूँ, मैं स्वयं अकेला नहीं हूँ, मैं समाज में भी हूँ। तो समाज की भागीदारी जो छीड़ पड़ गई है ना, हम दुख तकलीफों को, समस्याओं को तो देख रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए हम सार्थक ऊर्जा नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमारा अंकुर जी से कहना है कि कम से कम 100 लोग तो तैयार करो। सर जब अभी नवरात्रि चलते रही, आदमी पूजा पाठ करता रहा, सब करता रहा, तो ये कहीं पुण्य था। लेकिन ये भी एक पुण्य काम है कि किसी को आप फ्यूचर बना रहे हो, किसी को आप गाइड कर रहे हो, किसी को आप आगे लेके जा रहे हो, किसी को हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हो, तो ये उससे बड़ा पुण्य है। अभी सर आप जब हम देखते हैं कि आप सर आके कोई दुकान पे देखते हैं 100, 25, 30, 50, 15 लड़के सिगरेट की दुकान में खड़े रहते हैं, गैर उसकी बातें होती हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो वो लड़के, मैं तो ये आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लड़के जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो आएँ, आपसे जुड़े, सर से जुड़े, मैडम से जुड़े, हम से जुड़े, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो जैसे जो भी करना चाहता हो या कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, ये कहीं भी प्रॉब्लम में हो, उस प्रॉब्लम पर नहीं निकाल पा रहा हो, तो मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप आएँ, सर से मिले तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बदलाव भी आ सकता है। और जब खुद बचेंगे तब दूसरों को बचा पाएंगे। जब सर हम ही नहीं बच पाए तो हम दूसरों को कैसे बचा पाएं सर। आज वही लड़का है सर, एक अंधे दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा सर, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा सर। वो खुद अंधे में है, उसके फ्रेंड भी अंधे में है। सही है तो ठीक है, ये बात पूरी हुई। और UHB लिविंग सेंटर नौगांव है जो नवोदय के सामने है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, समाधान मूलक खुद समझ के साथ काम करना चाहता है, समझना चाहता है चीज़ों को, तो वो हम लोगों के संपर्क में आ सकता है। अजय जी के संपर्क में आ सकता है, अंकुर जी के संपर्क में आ सकता है, अरुणा जी के संपर्क में आ सकता है। अब मैं अपनी बात को पूरा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और अंकुर जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर कम से कम आप लोगों को बता तो रहे हैं, वही सिखा तो रहे हैं। आदमी को हम कह रहे किसी के एक व्यक्ति के पास भी वो जाएगी तो बदलाव आएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि जो लड़का लड़की मोबाइल में बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं इससे यदि इसका फ्यूचर बदल रहा है तो फिर ये किसको फिर जाएगा, आपको जाएगा फिर क्या, आपके थ्रू जैसे मेरी इनके थ्रू लाइफ बदली, तो ये कहीं जो आपका जो चैनल है, आपका माध्यम है, इसके थ्रू किसी की ज़िंदगी बदलेगी, फिर उसकी ज़िंदगी में रिजल्ट आएगा, वो धन्यवाद देगा, तो फिर आपको भी वो आशीष लगेगी फिर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।